नमस्कार बच्चों, मैं आप संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ और इसके कवि हैं श्रीमान कामता नाथ जी। कामता नाथ जी का थोड़ा सा जीवन परिचय हो जाए। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 लखनऊ में हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दिया। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में कई बड़ी बड़ी रचनाएं की, जैसे तुम्हारे नाम, छुट्टियां, तीसरी कसम, काल कथा आदि। यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको हिंदी साहित्य जगत में कई बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले, जैसे साहित्य भूषण पुरस्कार, मुक्तिबोध पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार आदि। इन्होंने अपना हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण योगदान दिया। ये तो हो गया इनके बारे में थोड़ा सा लेखक परिचय। अब लेते हैं अपन कक्षा 8 का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। इसके अंदर लेखक अपने बचपन का वर्णन करता है, जिसमें वह अपने मामा के घर जाता है और वहां पर एक मनिहार यानी लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले का वर्णन करता है। किस तरीके से वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है और किस तरीके से मशीनीकरण, औद्योगिकरण हो जाने की वजह से वो बेरोजगार हो जाता है, इन सब का पूरा वर्णन लेखक इस पाठ में करता है। आइए पढ़ते हैं हम ये पाठ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी लेखक कहता है मुझे मामा के गांव जाना क्यों अच्छा लगता था, ननिहाल जाना क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि उसे वहां पे क्या मिलती थी, लाख की गोलियां। कौन बना कर देता था? एक बदलू काका जो एक मनिहार था, वो उसे लाख की गोलियां बना कर देता था और लाख की गोलियां रंग बिरंगी और सुंदर होती। और सभी बच्चों का जैसे वो वापस आता तो उसको सब आप देखते हो गोलियां वगैरह कुछ अच्छी चीजें देखकर सब बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते, तो उसे वह सब कुछ कैसा लगता? अच्छा लगता। इसलिए वो कहता है मुझे मामा के घर जाने का चाव, खुशी और इच्छा क्यों होती, क्योंकि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, बदलू काका से वो नई नई रंग बिरंगी गोलियां बनवा कर लाऊंगा। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी लेखक कहता है वैसे तो मुझे बदलू काका को बदलू मामा कहना चाहिए, क्योंकि वो ननिहाल जाता है, उसके ननिहाल में है ना बदलू मामा, तो उसे बदलू को क्या कहना चाहिए था? मामा कहना चाहिए था। लेकिन वो उसे मामा न कहकर क्या कहता है? काका। क्यों कहता है उन्हें काका? क्योंकि बदलू के गांव के सभी बच्चे जो थे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। वो भी बच्चों के साथ घूमता फिरता, तो वो भी बदलू को मामा कहने की बजाय बदलू काका कहा करता था। वैसे वो उसकी मम्मी के घर आप लोग भी जाते हो तो मामा के घर जाने के बाद क्या कहते हो भाई? सबको, जो मम्मी के पियर वाले होते हैं, ननिहाल वाले होते हैं, वहां सबको अपन मामा ही कहते हैं, है ना। लेकिन लेखक सबको तो मामा कहता था, लेकिन एक बदलू ही था जिसको वो काका कहता था। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे कहते, तो वो भी उसके पीछे पीछे काका काका कहने लग गया। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी बदलू काका का मकान कुछ ऊंचाई पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। यानी लेखक कहता है मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब आंगन, यानी मकान जहां बदलू काका का मकान था ना, उसके सामने एक बड़ा सा आंगन था और जिसमें क्या था? एक नीम यानी पुराना नीम का पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। यानी उस पेड़ के नीचे बैठकर बदलू अपना सारा काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, यानी पास में ही भट्टी जलती रहती, जिससे वह लाख पिघलाया करता। यानी लाख को पिघला कर बनाना पड़ता है ना, तो भट्टी जलती रहती है जिसमें वो क्या करता? लाख को पिघलाया करता।
सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, यानी एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी सामने, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी कोई संचा या चौखट पड़ी है जिसके ऊपर लाख पिघला कर पहले उसको फैलाता, फिर उसको संचे में, यानी कोई साधन है चूड़ियां बनाने का जिसके अंदर उसको चूड़ियों को उसको पतला करता, तार की तरह उनको थोड़े थोड़े पतला करता और चूड़ी का आकार देता। सलाख यानी कोई संचा या साधन है जिससे वह चूड़ियां बनाता है, चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी। मुंगेरियां मतलब वहां अलग अलग आकार की मुंगेरियां रखती, क्योंकि औरतों की कलाइयां छोटी होती है, मोटी होती है, तो वहां बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से पतली और पीछे से मोटी। यानी जब वो जिसको बड़ा चाहिए माप को बड़ा आकार दे देता, जिसको छोटी चूड़ी चाहिए उसको छोटी चूड़ी का आकार दे देता। यानी चूड़ी का आकार देने के लिए बेलन नुमा वहां पर मुंगेरियां पड़ी रहती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। यानी लाख को पहले चूड़ी का आकार दे देता, फिर वो मुंगेरियां जो पड़ी रहती उसके ऊपर चढ़ाकर उसको गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी एक एक करके सब मुंगेरियों पर चढ़ाकर उसको गोल आकार देकर पूरी जब चूड़ियां बन जाती उसके पश्चात वो उसके बाद वो क्या करता, उन चूड़ियों पे अलग अलग रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया का मतलब एक चौकी जिस पर वो बैठकर ये काम किया करता, या तो पेड़ी भी कह सकते हैं, पेड़ी जिस पर बैठकर वो काम करता था, या छोटी सी चौकी, या जो चारपाई आपने देखी होगी उस प्रकार की छोटी सी चारपाई होती है जिसे कहते हैं मचिया, जो मूंज की बनी होती है इसलिए उसे मचिया कहते हैं, जो बहुत पुरानी ही थी, बहुत ही पुरानी थी। यानी वो मचिया बहुत ही पुरानी थी, यानी छोटी सी मचिया पर बैठकर वो हमेशा काम किया करता। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। यानी बगल में ही पास में ही उसका हुक्का, यानी पीने का एक, लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, तो पुराने जमाने में लोग हुक्का पिया करते थे, चिल्लम के आकार का होता है ये, तो वो पड़ा रहता, बार बार कभी चूड़ियां बनाता और बीच बीच में हुक्का भी पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यानी लेखक कहता है गांव में मेरा ज्यादातर समय किसके पास बीतता, बदलू काका के पास। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत ही एक मचिया मंगा देता। यानी लेखक को वो प्यार से लल्ला कहा करते थे और लेखक के जाते ही वह उनके लिए, उनके बैठने के लिए एक छोटी सी चारपाई या मचिया मंगवा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। यानी लेखक कहता है वो किस तरीके से चूड़ियां बनाता है, मैं घंटों बैठकर वहां पर देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। यानी लगभग 4-6 जोड़ी चूड़ियां वो रोज की बना लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी लेखक कहता है कि क्या करता बदलू काका, पहले तो पूरी चूड़ियों का जोड़ा बना देता, फिर उनको बेलन पर चढ़ाकर, यानी जो मुंगेरिया बेलन नुमा बनी होती है ना उसके ऊपर चढ़ाकर उसको बैठे बैठे निहारता रहता, लगातार देखता रहता। उसको कैसा लगता कि जैसे ये कोई बेलन पे चढ़ी हुई चूड़ियां नहीं है, ये किसी एक नववधू यानी जो नई नई विवाह करके आई है, नई बहू के हाथ में पहनी हुई हो, नई बहू की कलाई में पहनी हुई हो। चूड़ियां कैसी लगती थी उसको कि जैसे किसी नई बहू ने चूड़ियां पहनी हैं। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। बदलू एक मनिहार था, मनिहार का मतलब चूड़ी बनाने वाला, और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। यानी बदलू एक मनिहार था, चूड़ी बनाने वाला, और चूड़ी बनाना उनका पैतृक पेशा था। यानी उनके पूर्वजों ने भी यही काम किया, जैसे उसके पिताजी दादाजी सबने यही काम किया था पहले चूड़ियां बनाने का, और उसी काम को ये लगातार करता जा रहा है।
वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता है, यानी बदलू बहुत ही सुंदर और अच्छी चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियां की खपत भी बहुत थी, यानी उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों की खपत यानी बिक्री भी बहुत ज्यादा होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां ही पहनती थी, यानी उस गांव में रहने वाली सारी स्त्रियां बदलू काका द्वारा बनाई गई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, यानी गांव की औरतें तो पहनती थी और आसपास जो छोटे मोटे गांव थे वहां के लोग भी बदलू काका के पास आकर उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियां ले जाते थे। यानी बदलू काका की लाख की चूड़ियां कहाँ अपने गांव में ही नहीं, आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध थी। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, यानी बदलू बिल्कुल सीधा और सरल व्यक्ति था। मैंने कभी भी उससे किसी से झगड़ते नहीं देखा, यानी लेखक कहता है मैंने बदलू काका को कभी भी किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी रोज उनसे कोई चूड़ियां ले जाता तो वो कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता, यानी उन चूड़ियों के पैसे वसूल कर लेता। उन चूड़ियों से जो कुछ भी उसे मिलता वो वसूलता। किस समय? शादी विवाह के समय, यानी वो अपनी मुंह मांगी कीमत लेता था। शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी जो सुहाग का जोड़ा बनता है उसका महत्व ही कुछ और होता है और लोग उसे मुंह मांगी कीमत भी देते थे। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। यानी उसको, लेखक को याद आ रहा है कि मेरे मामा की लड़की का विवाह था तो छोटी सी बात के लिए बिगड़ जाता है और उसको मनाने में लोहे लग गए। मतलब उसको सब मनाने गए लेकिन वो बहुत कठिनाई से माना, बहुत मुश्किल से माना, यानी उसको मनाना पड़ा, यानी वो बिगड़ गया, यानी उसको गुस्सा आ गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते अलग। यानी विवाह में लाख की चूड़ियों का महत्व इतना बढ़ जाता था कि जिसकी शादी हो रही है, जिसके विवाह के लिए वो जोड़ा बनाता तो उसके लिए उसको क्या क्या मिलता। एक तो उसकी पत्नी और घर के लिए क्या मिल जाते? वस्त्र, यानी कपड़े मिल जाते और उसको ढेर सारा अनाज भी मिल जाता और ऊपर से वो लोग उसको पगड़ी यानी साफा बांध कर विदा करते और पैसे देते जो अलग। यानी सुहाग के जोड़े का बहुत महत्व था, इसलिए वो सुहाग का जोड़ा बना था तो उसको ये सारी चीजें मिलती और उसको अच्छा सा साफा पहना के अनाज, ढेर सारे कपड़े वगैरह देकर उसको विदा करते और पैसे देते सो अलग और पैसे भी मिल जाते। यानी वो सारी कसर किस में निकाल देता? शादी ब्याह में उसकी सारी कसर निकल जाती। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो किससे थी? कांच की चूड़ियों से। क्यों भाई? क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाता था और लोग कांच की चूड़ियां पहनेंगे तो वो चिढ़ेगा, उसे ईर्ष्या तो होगी, उसे जलन तो होगी ना। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वो अंदर ही कुट उठता और कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता। यदि कोई स्त्री उसके पास चूड़ियां लेने आती है और उसके पास से निकलती या उसको कुछ कह देती तो वो चिढ़ जाता। कहने का मतलब उसको औरतों को वो देखता कि इसने कांच की चूड़ियां पहन रहती तो अंदर ही अंदर कुटता, मतलब उसको अंदर ही अंदर ईर्ष्या होती और दो चार बातें वो उस औरतों को सुनाई देता कि कांच की चूड़ियां तो ऐसी है, टूट जाएगी, फलाना, कुछ भी वो उसको बोल ही देता, यानी बुरा भला बोल देता उन औरतों को। यानी उसको कांच की चूड़ियों से जलन थी, क्योंकि यदि औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लग गई तो बदलू काका की लाख की चूड़ियां कौन पहनेगा, इसलिए जलन होना वाजिब है। इसलिए उनको जो औरतें कांच की चूड़ियां पहनती थी उनसे ईर्ष्या होती थी। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता और कभी मेरे घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता शहर में कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला,
वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। यानी लेखक कहता है मैं घंटों वहां बैठकर बातें करता रहता बदलू काका से। कभी वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते और कभी शहरी जीवन के बारे में पूछते। तो लेखक ने कहा बदलू काका, हमारे शहर में तो सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनती है। तो बदलू काका कहता है शहरों की बात अलग है भैया, शहरों में तो सारी औरतें अपने मर्दों के हाथ पकड़ के घूमती है। उनकी तो कलाइयाँ कैसी होती है, नाजुक होती है। यदि वो लाख की चूड़ियां पहन ले तो कहीं उनकी कलाइयों में मोच ना आ जाए, यानी उनकी कलाइयाँ कहीं मुड़ ना जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। यानी लेखक कहता है बदलू काका कभी कभी उसकी अच्छी खासी खातिर यानी मेहमान नवाजी, उसको खाना वगैरह खिलाते या उसको कोई चीज बस जो भी होती है उसको खिलाते और पिलाते। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए बनाई मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो वो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। यानी लेखक कहता है कि जब भी मैं बदलू काका के यहाँ जाता कभी कभी मेरी खूब खातिर करते। कैसे कि कभी कभी तो वो मुझे गाय के दूध की मलाई यानी उसके लिए लेखक के लिए बचा कर रख के मेरा लल्ला आएगा और मैं उसे मलाई खिलाऊंगा, ऐसे उसको दूध की मलाई खिलाते। और जब आम का मौसम होता तो उसको 2-4 आम खाए बिना बदलू काका नहीं जाने देते। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि वह लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी लेखक को बदलू काका क्यों अच्छा लगता, वो मलाई भी खा लेता था, आम भी खा लेता, लेकिन इन सबसे भी बढ़कर उसको क्या अच्छा लगता, क्योंकि बदलू काका उसे रोज 2 या 3 लाख की गोलियां बनाकर दे देता था। क्यों, बच्चों को तो गोलियां खेलने के लिए चाहिए और उससे उसको प्रेम हो गया था, लगाव हो गया था, तो उसके गोलियां अच्छी लगती थी। गोलियों के बहाने वो रोज घंटों वहां जाकर बैठ जाता और बदलू काका से 1-2 गोलियां लेकर ही आता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। यानी बहुधा मतलब लेखक कहता है मैं बहुत बार अपने मामा के घर गया हूँ गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ। यानी आप लोग भी जाते हो, जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती है गर्मी की तब आप लोग भी जाते हो ना अपने मामा के घर और छुट्टियां खत्म होते ही वापस आ जाते हो। तो उसी तरह लेखक भी अपने मामा के घर छुट्टियों में जाते हैं और छुट्टियां खत्म होते ही वापस आ जाते हैं। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूसरे दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक कहता है मैं 2 या 3 बार ही अपने मामा के घर गया। क्यों, क्योंकि उसके बाद उसके पापा की कहीं और बदली हो गई, जो उसके बाद लंबी अवधि तक यानी बहुत समय तक वो अपने मामा के घर नहीं जा पाए। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी। यानी लेखक कहता है मैं लगभग 8 या 10 वर्षों बाद जब मैं वापस वहां गया तो उसको लाख की गोलियों में रुचि नहीं थी। क्यों, क्योंकि अब वो बदल चुका था, बड़ा हो चुका था। तो अब उनको बच्चे होते हैं तब अपने को खेलने कूदने की उम्र होती है तो उस चीजों से लगाव होता है। तो वो भूल से गए थे कि मैं कभी लाख की गोलियों से खेलता भी था यहाँ पे बदलू काका, यानी सब कुछ उनको याद नहीं था कुछ भी। यानी वो अपने मामा के घर आए लेकिन भूल गए, बदलू काका के घर गए ही नहीं। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। यानी मामा के घर भी चला गया लेकिन काफी दिनों तक उसे बदलू काका का ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि अब लेखक बड़ा हो चुका था और बड़े होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है तो वो अपना अपना काम में लग जाते हैं। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। यानी उस दिन लेखक को बदलू का ध्यान है, उसके बाद उसने क्या औरतों को देखा और सभी औरतों के हाथ में क्या देखा, कांच की चूड़ियां पहन रखी है। कांच की चूड़ियां पहनते उसको थोड़ा बहुत तो ध्यान आया होगा क्या हाँ बदलू का लाख की चूड़ियां पहनाता है, लेकिन उसने कोई एक आध स्त्री यानी एक आध औरत के हाथ में ही लाख की चूड़ियां पहनी हुई देखी। बाकी सारी स्त्रियों के
हाथ में कैसी चूड़ियां थी? कांच की चूड़ियां। वह देखकर उसको शायद बदलू काका की याद आई हो। तब तक एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यानी उस दिन, किस दिन? जब उसने औरतों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखी और एक आध औरत के हाथ में कोई मुश्किल से लाख की चूड़ियां देखी तो उसको बदलू काका का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन से फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं, अतः शाम को घूमते हुए मैं उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। यानी लेखक कहता है कि जब वो मामा के घर जाता है और घर में कोई नहीं होता और मामा की छोटी लड़की जो फिसलकर गिर जाती है, बरसात का मौसम था, फिसलकर गिर जाती है और उसकी चूड़ी टूट जाती है। टूटने की वजह से क्या होता है? उसकी कलाई में से खून आने लगता है। घर पर कोई नहीं होता, लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी लगती है। उस बीच मरहम पट्टी करने के बाद उसको, लेखक को बदलू काका का ध्यान आता है। अतः वो क्या करता है? शाम को घूमते हुए बदलू काका के घर चला जाता है। वहां पर जाकर क्या देखता है? बदलू काका एक चौकी पर नीम के नीचे खाट पर लेटे हुए हैं, यानी वो खाट पर सो रहे हैं। ये हो गया अपने कक्षा 8 का भाग 1 पूरा। इससे आगे अपन कल लेंगे। धन्यवाद।